बैक ऑफ द फ्लिक और एक नज़र डाल लेते हैं ग्रुप 1 की तरफ के अब क्या स्टैंडिंग्स हैं ग्रुप 1 की आफ्टर दिस विन ऑफ इंडिया। इंडिया इज एक्चुअली नाउ इन अ ग्रेट पोजीशन क्योंकि उनको 2 पॉइंट्स मिल चुके हुए हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज ऑब्वियसली सफरिंग विद दैट नेट रन रेट एज वेल, बट इंडिया के आगे जो मैचेस हैं ऑफ कोर्स जिस किस्म का उन्होंने शुरुआत की है इट ऑलवेज हेल्प्स टू गेट दोज 2 पॉइंट्स। इंडिया के एक फिक्सचर्स भी दिखा दें, एक नज़र उस पर भी डाल देते हैं कि आगे उनके लिए व्हाट इज द रोड अहेड लुकिंग लाइक। जी ये है उनके फिक्सचर्स। अफगानिस्तान के खिलाफ तो मैच उनका हो गया जो कि उन्होंने जीत लिया है। अब अगला मैच जो है दे हैव अगेंस्ट बांग्लादेश व्हिच इज ऑन द 22nd and that's going to be in Antigua, and then I think the other one, the next one, the last one is going to be Australia. So winning against Afghanistan, getting those 2 points, they've put themselves in a very good position. बांग्लादेश जो है वो obviously a considerably better team, but वही बात होती है जब आते साथ आप किसी भी फिक्सचर्स में जीत जाते हो तो आपको 2 पॉइंट्स भी मिल गए इनको। अब मिसबा एंड अगला मैच भी जो है इनका बांग्लादेश के खिलाफ है। दे आर मच स्ट्रॉन्गर टीम देन बांग्लादेश, तो यानी हम समझें कि इनकी सेमीफाइनल स्पॉट पक्का है ऑलमोस्ट। आई थिंक जिस तरह वो खेल रहे हैं क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बट द वे बांग्लादेश इज प्लेइंग, देयर बॉलिंग इज डूइंग वेरी वेल बट देयर बैटिंग इज नॉट डूइंग मच। एक दो प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। एक ही मैच में उन्होंने 159 या 160 किया है, अदरवाइज सारे लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं और टॉप ऑर्डर उनका स्ट्रगल कर रहा है। हेरिडॉय और शाकिब ने एक मैच में रन्स किए हैं, महमूदुल्लाह थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक अगेंस्ट इंडिया अगर उन्होंने वहाँ पे जीतना है तो बड़ा स्कोर करना पड़ेगा इंडिया के अगेंस्ट। मुझे लगता है कि कम से कम आप अगर पहले भी खेलते हैं तो 180 रन्स एटलीस्ट आपको करने हैं, उनको उन पर प्रेशर डालने के। बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप ठीक है, बैलेंस है, तीनों फास्ट बॉलर अच्छी फॉर्म में है, फिर उनका लेग स्पिनर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शाकिब इज़ ऑलवेज देयर एक्सपीरियंस, महमूदुल्लाह अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बट बैटिंग विदाउट स्कोरिंग एटलीस्ट 170 180 आप किसी अच्छी टीम के खिलाफ इस एंटीगा की पिच पे भी बड़ा मुश्किल है आपके लिए जीतना। एक चीज़ जो है इंडियन टीम को वो ये करनी पड़ेगी कि जो उनका नंबर 5 पे शिवाम दुबे आ रहे हैं और ओपनर्स जो हैं वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, विराट एंड रोहित, तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है नीचे जो है। आज की जो इनिंग्स थी उसकी, सूर्या कुमार यादव की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी, हार्दिक पांड्या, लेकिन टीम जो थी आपके सामने वो बड़ी टीम नहीं थी, लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड। तो ये एक बड़ी चीज़ है। हम लोग जब बात करते हैं इंडियन टीम की तो इंडियन टीम की कि सारी चीज़ें उनकी कंप्लीट हैं, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड स्पेशली प्लेइंग अगेंस्ट बिगर टीम्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो फिक्स करने की ज़रूरत है उनका जो नंबर 5 है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है उस जगह पे। जब आपका हाई स्कोरिंग मैच होगा और अगर आप चेस कर रहे हुए और इसी तरह ओपनर्स ने ना रन्स बनाए तो मुश्किल होगा। वो इसलिए मुश्किल होगा कि वो एक बैटर का काम नहीं वहाँ पे। चले सूर्या कुमार यादव रन्स बना देते हैं वहाँ पे, हार्दिक पांड्या बना देते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एटलीस्ट जब आप लंबे रन्स चेस करते हैं या आप अच्छे सरफेस पे खेलते हैं तो फिर आपको जो है एक और बैटर चाहिए होता है मिडिल ऑर्डर में जो रन्स बनाए। वरना अगर नॉकआउट स्टेजेस में इसी तरह रहा तो टफ हो जाएगा इंडिया। इवन सेंट लूसिया में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जब इन्होंने फेस करना है तो दुबे नॉर्मली स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, बट आईपीएल में भी जो ज़्यादा टीम्स कराती थी उनको हार्ड लेंथ पे बॉल करती, शॉर्ट ऑफ लेंथ, तेज़ बॉलर्स, वो थोड़ा सा उनका उस तरह स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास फास्ट बॉलर्स हैं और इवन उनका स्टर्नियस जो है वो भी हार्ड लेंथ पे बॉल करता है। तो दैट गेम आई थिंक वी ऑल हैव टू जस्ट सी। और जो मलिक ने पॉइंट रेज किया है वो एक इशू हो सकता है इंडिया के लिए। चले अब बात हो गई हमारी इंडिया के हवाले से। अफगानिस्तान तो अब 2 बैक टू बैक लॉसेस हो गए उनके लिए। बात अब उनके लिए तो काफ़ी सिचुएशन जो है उनकी पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ अब मुश्किल हो गया।
नहीं, अफगानिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया से मैच है 22 जून को, ये सुपर 8 जब शुरू हुआ था मैंने कहा था ये वाला मैच जो है ये बहुत ही क्रूशल मैच है भी सेंट विंसेंट में। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो कुछ भी होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लैट पिच है, वहाँ पे थोड़ा हेल्प मिलेगा। यू एक्सपेक्ट के अफगानिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ तो वो उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच है वो उनके लिए मेरे ख्याल उधर अगर इनकी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस हुई तो तब वो वापस आते हैं सुपर 8 में। आपके आंकड़ों के अनुसार और अभी जंतरी के हिसाब से बहुत रात का मैच है, दिन का अभी बहुत दूर है। दिन का मैच है, रात का मैच है? वो सर रात का मैच। चले टूर्नामेंट लीडर्स की तरफ एक नजर डाल दें कि हमारे टूर्नामेंट के की परफॉर्मर्स और वो क्या रात का है। अगर मैच है ना तो फिर ये बात नहीं आ गई है। हाँ जी। शुक्र करो मेडल मुडल दा ते पता नहीं, डुब नहीं गए, वापस आ गए ने। All right, so Pooran is leading these charts with the most amount of runs, 200 runs at the top. Andreas Kaus with 182. Ramanala Gurbaz 178. Ibrahim Zadran is also on 160 and Stoinis KB 156 in. Most wickets का भी दिखा दीजिए। All right, most wickets, Fazil Haq Farooqi 15 wickets. Nokia जो है is right behind along with Arshdeep Singh. Arshdeep Singh has also got 10 wickets, and then Trent Bolt और Tanzeem Hassan Saqib की भी 9 wickets हैं। ठीक है जी, एक और ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर we'll finally look ahead to the next match जो कि हम obviously कल प्रीव्यू करेंगे, and obviously lots to talk about that as well. Alright, quick look at what we have for you ahead. अगर देखा जाए तो अब जो अगला मैच है जो कि कुछ ही घंटों में स्टार्ट होगा वो है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का। दिस इज ग्रुप 1 का मैच नंबर 44 ऑफ सुपर 8. सो दिस विल बी लाइव फ्रॉम एंटीगा. दिस इज द मैच दैट वी आर लुकिंग एट, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश. तो ये इस ऑब्वियसली ये मैच की हम डिस्कशन जो है करते रहेंगे और करेंगे भी, बट ये जो एक का जिसे कहते हैं ना कि कॉन्टेस्ट है उसमें वही बात आ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अगेंस्ट बांग्लादेश मिसबा मच बेटर टीम, मच स्ट्रॉन्गर टीम एज वेल. कंडीशंस भी आप देख लें बिकॉज ये मैच हो रहा है एंटीगा में. सो इन दैट सेंस आई मीन फेवरेबल होंगी बांग्लादेश के लिए या नहीं? देखिए, बांग्लादेश के लिए थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जैसी टीम है, क्योंकि जैसा बाउंस है वहाँ पे उसको वो एक्सप्लॉइट करेंगे और उनकी जो बैटिंग है वो पावर हाउस है. और बांग्लादेश की बैटिंग जो है वो इस टाइम पे बिल्कुल उनको लेट डाउन कर रही है. बॉलिंग अच्छी है बांग्लादेश की और इस वेन्यू पे हो सकता है बेहतर बॉलिंग करें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया द काइंड ऑफ फॉर्म दे आर, उनका टॉप ऑर्डर जिस तरह का है, दोनों लेफ्ट हैंडर, वो उनको ये भी पता है कि किस साइड की हवा है, कौन सी बाउंड्री छोटी है. मिच मार्श हैं, स्टोइनिस, जितने भी उनके बैट्समैन हैं वो ऐसे हैं कि उनमें से एक भी अगर 70-80 कर गया तो उन्होंने 190, 180-90 कर देना है. जबकि बांग्लादेश किसी टीम के अगेंस्ट भी अभी तक 160 किया उन्होंने, उसके अलावा वो 115-20 इसी में फंसे हुए हैं. तो आई थिंक दैट्स अ बिग डिफरेंस. दे नीड टू स्टेप अप अगर वो कोई मैच बनाना चाहते हैं, देयर बैट्समैन स्पेशली. ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ना सिर्फ उनकी बैटिंग, स्टोइनिस भी स्कोर कर रहे हैं, बट उनकी बॉलिंग भी देखिए. एडम ज़ैम्पा's रोल इन वर्ल्ड कप्स, इन एवरी वर्ल्ड कप अगर इनफैक्ट आप देखें तो ज़ैम्पा का रोल इन दोज मिडल ओवर्स इज़ क्रूशल. इस दफ़ा भी वही हमें नज़र आ रहा है कि उनका इम्पैक्ट एज अ बॉलर, एज अ स्पिनर हैज़ बीन ग्रेट. एंड इस इन कंडीशंस में शुएब, आई एम श्योर कि ही विल बी इवन मोर सक्सेसफुल. बिल्कुल. और देखिए वो रन्स पढ़ने से नहीं घबराते, क्योंकि जिस जगह पे वो आते हैं बॉलिंग करने के लिए, और जो थिंक टैंक भी है उनका या जो कैप्टन है वो उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें विकेट्स लेके दो. क्योंकि जब तक आप विकेट्स नहीं लेंगे, स्पेशली आपके मिडिल ओवर्स में जो भी बॉलर ऑपरेट करते हैं, वो कमर नहीं टूटती है दूसरी टीम की. अगर तो आप कंटेन करेंगे तो वो सेम बैटर्स जो हैं वो डेथ ओवर्स में जाते हैं,
वो पूरे कर लेते हैं या अच्छा जो है टारगेट आपको बना के दे देते हैं। तो इसीलिए वो एडम जैम्पा जो हैं, मेरे ख्याल में जो सक्सेस है ऑस्ट्रेलियन टीम की, जो 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी जो जीते हैं, बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट ही वाज स्ट्रगलिंग बट दे केप्ट प्लेइंग हिम और दे केप्ट गिविंग हिम कॉन्फिडेंस। और जो था एंड रिजल्ट उसका क्या मिला उनको कि वो फॉर्म में आए एंड ही स्टार्टेड टेकिंग विकेट्स और वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते। यहाँ पे देखें कि बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट ही इज बीन इन गुड फॉर्म और बहुत वाइटल है वो उस अटैक के लिए, क्योंकि उस अटैक में आप मोस्टली देखें तो पेसर्स हैं और उनको मिडिल ओवर्स में, और वो ऐसे हैं कि हम लेग स्पिनर उनको समझते हैं, बिल्कुल वो लेग स्पिनर हैं, लेकिन वो ज़्यादा जो है अब आउट वो स्लाइडर्स पे और गुगलीज पे कर रहे हैं और उन्होंने काम किया अपनी गुगली पे भी। ठीक है, मार्कस कमर टूटने की बात की तो कमर तो हमारी टूट रही है इन कुर्सियों पे बैठ बैठ के, बाकी तो सब ठीक है। या इसकी या हमारी टूट रही है या गोश्त की आप लोगों ने तोड़ दी है। अच्छा चले, अब तो थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। लास्टली आई थिंक स्टोइनिस का बाजत, यू नो, ही वाज, दे डिडंट गिव हिम द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद जब से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो वो परफॉर्म करी जा रहे हैं, वो खुशी में परफॉर्म करी जा रहे हैं कि उनको दिया नहीं गया, ही वाजंट अवॉर्डेड द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इज कम बैक and he's scoring runs, he's taking wickets. So I don't know, is it some kind of a point that he has to prove या क्या है? स्टोइनिस तो काफ़ी देर से इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया ने की हुई इन पे, इन्होंने काफ़ी देर से परफॉर्मेंस नहीं की थी, तो इस वजह से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। लेकिन जो उनकी कैपेबिलिटी थी उस पर इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा थी ऑस्ट्रेलिया की, और हमेशा से ही वाज कंसिडर्ड कि ये बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग आपका ऑलराउंडर है, और आपकी टीम में अगर ये चलता है तो आपकी टीम का बैलेंस प्लस मैच विनर है। शुरू में आके इन्होंने एक इनिंग्स खेली थी ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरे ख्याल वनडे क्रिकेट में, उसके बाद से काफ़ी देर ऑफ द बॉयल रहे, तो इन पे ड्यू था। और हमें पता है कि ये जिस टाइम पे फॉर्म में आते हैं और जिस किस्म की पावरफुल हिटिंग ये करते हैं तो वो मैच चेंजर हैं। अभी जो वरिंग चीज़ ये है कि अभी मिच मार्श ने अभी अपने फॉर्म में नहीं आए, ग्लेन मैक्सवेल अपने फॉर्म में नहीं आए, तो वो जो मिसबा बात कर रहे हैं पावर हाउस की, वो पावर हाउस की अभी सिर्फ हमें थोड़ी सी ग्लिम्स मिली, अभी वो पूरी तरह दरवाज़ा खुला नहीं है उस पावर हाउस। स्टोइनिस की जो सबसे जो एक चेंज नज़र आ रही है यहाँ पे, स्पिनर्स के अगेंस्ट उन्होंने काम किया है। ये जो रिवर्स स्वीप है, पहले तंग होते थे, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते थे, लेकिन स्पिनर आते थे तो उनको ठीक ठाक मुश्किल होती थी। इवन 2021 के वर्ल्ड कप में भी उनको प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वो एंड पे रखते थे इनको ताकि पेसर्स को आगे वो खेलें। बट यहाँ इस वर्ल्ड कप में हालांकि मुश्किल कंडीशंस में भी वो जो रिवर्स स्वीप सामने शॉट्स फिर एक्स्ट्रा कवर डेवलप किया और उन्होंने बड़ा अच्छा काउंटर कर रहे हैं स्पिनर्स को। तो आई थिंक दैट्स अनदर वरिंग साइन फॉर द अपोजिशंस। पहले आपको होता था कि ठीक है यार स्पिनर लगा लो, इसको फंसा लो, बट नाउ ही इज नॉट इवन स्पेयरिंग द स्पिनर्स। ठीक है, Australia has obviously had the better of Bangladesh in World Cups and generally their record is much better, but मैं फिर भी आप लोगों से जो हूँ प्रेडिक्शन ज़रूर लूँगी। बाज़त आपसे स्टार्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश में से कौन जीत रहा है? क्योंकि सारी एनालिसिस हमने ऑस्ट्रेलिया पे किए तो उसूलन हमें बांग्लादेश चुनना चाहिए, बट चलें बड़ा मुश्किल डिसीजन है ऑस्ट्रेलिया। आप तो बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल। आप तो बांग्लादेश के मैंने तो इतने चांस ले लिए, जरा इन्होंने कहो ना थोड़ा गोडी दी बाहर निकले। चलें जी, ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश? ऑस्ट्रेलिया। मलिक साहब तो बिल्कुल ही चांस नहीं ले रहा, कोई मैंने लिया तो था, आप लोग नहीं लेते चांस, आप मेरे साथ लेना चांस। आप ले लो चांस। वेस्ट इंडीज का कल इन्होंने चांस लिए, अरे नहीं मरवाया मेरे को, आप ले ले चांस। क्यों जी यार मैं पता क्या कह रहे हैं, पता क्या कह रहे हैं, मैं बैठा मैं चांस लेना ऑस्ट्रेलिया पाने जाना नहीं बोल दियो कुछ ऑस्ट्रेलिया एंड मुश्किल। वाह जी वाह। चलो जी ऑस्ट्रेलिया। चलो जी, मायूसी हुई है कि एक शायद प्रेडिक्शन ठीक ही आ जाए मिसबा की, बट चले। Thank you so much to all of you, Bazat, Misbah and Shoaib Malik, and that's pretty much all that we have for you from The Flick. We'll be seeing you guys tomorrow once again on 10 Sports, Maiko and Tamasha. Until tomorrow, it's goodbye.